दोस्तों, आरबीआई ने 2000 के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। मोदी सरकार के आने के बाद से बार बार क्यों हो रही है नोटबंदी? क्या इसके पीछे कोई चाल है? क्या ये नोटबंदी जो हो रही है चुनाव के मद्देनजर हो रही है? नोटबंदी 1.0 जो पहले हुई थी वो पूरे तरीके से फेलियर थी, तो फिर सरकार दोबारा से नोटबंदी क्यों कर रही है? क्या 2000 का नोट लाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती थी? इसका खामियाजा एक बार फिर से हमें नोटबंदी 2.0 के साथ भुगतना होगा। आज की वीडियो में हम आपको बहुत कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आपने कभी पहले नहीं सुना होगा और बहुत ही जरूरी है जानना आपके लिए, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो क्या फिर से एक बार हम लोग लाइन में लगेंगे? फिर से एक बार सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा पिछली बार हुआ था? नोटबंदी 1.0 के दौरान जैसा हुआ था वही सब कुछ फिर से होने वाला है। नोटबंदी से क्या सरकार जनता को परेशान करना चाहती है? आखिर क्या है इन सारे सवालों के जवाब? इन सारे सवालों के जवाब कोई दे सकता है या नहीं? इसे समझने के लिए क्या है नोटबंदी और ये क्यों हो रही है फिर से, इसके बारे में जानना जरूरी है। ये जो नोटबंदी 2.0 है वाकई में क्या इसमें कुछ अलग है या फिर कुछ नहीं है? इसके पीछे करप्शन रीजन है सरकार का या फिर इसे जो किया जा रहा है जस्ट पार्ट ऑफ ए प्रोसेस है? इन सब चीजों पर आज हम डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल रहकर इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए जरूरी है आप इसे बड़े ध्यान से देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि रियलिटी क्या है। दोस्तों, जब नोटबंदी 1.0 हुई थी तो लोगों में भगदड़ मच गई थी। बहुत कम विंडो रखा गया था नोट को बदलने का और उन्हें जमा करवाने का। लोग अफरा तफरी में आ गए थे। किसी को यूपीआई क्या होता है इतना मालूम ही नहीं था। उस समय डिजिटल ट्रांजैक्शन नाम मात्र की थी और उसके बाद हुआ ये कि डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी ने इम्पैक्ट को झेला। इकोनॉमी को धक्का तो लगा, ये मानना पड़ेगा हम सबको। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगे, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था। और उसके बाद जीएसपी और डिजिटल ट्रांजैक्शंस दोनों को कंबाइन कर दिया, जिससे देश का टैक्स भी बढ़ा। जो लोग कालाबाजारी करते थे, कैश में धंधा करते थे, उन्हें बहुत धक्का लगा। जैसे कि जमीन होती थी 1 लाख की और उसे बताते थे 20,000 की, और कैश में पेमेंट निपटा कर टैक्स को बचा लिया करते थे। नोटबंदी होने से ये सब बंद हो गया। लेकिन उसके बाद 2000 के नोट लाए गए। अब आप जानना चाहेंगे कि 1000 के नोटों को क्यों बंद किया गया था? 1000 के नोट इसलिए बंद किए थे क्योंकि उसमें काउंटर फिटिंग हो रही थी, यानी कि उसके जाली नोट बन रहे थे। अब काउंटर फिटिंग कैसे होती है ये आपको बताते हैं। काउंटर फिटिंग का मतलब है नकली नोट बनाना। अब कोई 10 रुपए का नोट तो नकली बनाना नहीं चाहेगा। अगर कोई बनाएगा तो बड़े नोटों को ही बनाएगा, क्योंकि जितना बड़ा नोट होगा उतना ही अच्छा और उतना ही मुनाफा। तो नोटबंदी का एक रीजन ये भी था। दूसरी चीज, काला धन बहुत सारे लोगों ने जमा कर लिया था, क्योंकि बड़ा जो नोट होता है उसमें बहुत सारा पैसा छोटी सी जगह में ही रखा जा सकता है, ये बोला गया था। लेकिन उसके बाद 2000 के नोट लाए गए। अब 2000 के नोट जब लाए गए तो 2000 के नोटों में क्या हुआ कि 2000 के नोट तो ज्यादा बड़ा नोट था। अब ऐसे में 2000 नोट से तो लोग ज्यादा काला बाजारी कर पा रहे थे, यानी कि उसे काले धन में कन्वर्ट कर पा रहे थे। कम जगह में ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सकता था और उसका लेन देन हेर फेर भी आराम से हो रहा था। और उससे भी बड़ी बात, जाली नोट बनाने वालों की, उनका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। बताया जा रहा है कि 2000 के नोटों को जाली बनाने में बड़ी आसानी होती है। तो जब सरकार के सामने ये सारी समस्या आई तो 2000 के नोट हटाए जाने का फैसला लिया। लेकिन 2000 के नोट हटाते हुए सरकार ने कहा कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब आप सोचते होंगे कि नॉर्मल प्रोसेस क्या है? हर नोट की एक उम्र होती है। कटे फटे नोटों को हर 5 या 6 साल के बाद बदल दिया जाता है और साफ नए क्लीन नोट मार्केट में आ जाते हैं। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो नोटों की उम्र 4 या 5 साल की होती है। इसके बाद इनका काम खत्म हो जाता है और इन्हें आरबीआई वापस ले लेता है। तो 2000 के नोट जो अब बंद हो रहे हैं, हालांकि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार में 2000 के जो भी नोट अभी प्रचलन में हैं, उन्हें बैंक में जमा करवाने के लिए आरबीआई ने अच्छा खासा टाइम दिया है। आम लोग 23 मई से 30 सितंबर तक अपने
2000 के नोट बैंक से बदलवा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि एक बार में केवल 10 नोट यानी कि 20,000 तक ही बदलवा सकते हैं। हाँ, बैंक में जमा आप कितने भी रुपए करवा सकते हैं, अपना पेन ले जाएं और कितने भी रुपए जमा करवाएं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर ऐसा था तो 2000 के नोट लाए ही क्यों थे, और बार बार ये नोटों को एक्सचेंज कराने का बर्डन जनता पर क्यों थोपा जा रहा है। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नोट तो पहले भी बंद होते रहे हैं, खत्म होते रहे हैं और नए नोट मार्केट में आ जाते हैं। ये प्रोसेस कब हो जाता है आम जनता को पता तक नहीं चलता। आपने देखा होगा कि सन 2000 के जो नोट थे वो 2010 में नहीं चलते थे। नई करेंसी मार्केट में आ गई थी, नई करेंसी पलटती रहती थी और आम जनता को ना बताया जाता था, ना कुछ भी उन्हें चेंज करने के लिए कहा जाता था। जो सर्कुलर आता था बैंकों के लिए आता था और धीरे धीरे करके बैंक जो होते थे वो करेंसी को बदलना शुरू कर देते थे। आपको याद होगा 1990 में जो करेंसी बैंक में थी वो 2010 में बदल दी गई। बैंक इसी तरह से 5-6 साल में या फिर 10 साल में नोटों को बदलते रहते हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि हमने कहा, नोटों की एक एज होती है, इसलिए जब वो कट जाते फट जाते हैं तो उन्हें बदला जाता है और इससे काउंटर फिटिंग भी रुक जाती है, यानी कि नकली नोट बनाना, जाली नोट बनाना भी रुक जाता है और इससे टेरर फंडिंग पर भी बहुत असर पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। इसीलिए बैंकों के लिए ये करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन पहले सरकार और बैंकों के बीच में जो होता था वो जनता तक नहीं पहुंचता था। यहाँ पर मोदी सरकार में जो हो रहा है ये बात सीधा जनता के सामने आ रही है और यहाँ कहीं ना कहीं जनता को कतारों में लगना पड़ रहा है। ये एक रियलिटी है, इसे हम मना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसका एक फायदा भी है। पहले की सरकारें इनडायरेक्टली काम करती थी, लेकिन ये सरकार डायरेक्टली काम करती है और तेजी से काम करती है। यहाँ पर मोदी सरकार तेजी से काम कर रही है। काला धन ऐसे तो वापस नहीं लाया जा सकता। ये तो साफ है कि जिन लोगों ने पैसा दबाकर स्विस बैंक में जमा कर रखा है वो तो अब वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब काला धन और ना बने, इसके लिए थोड़ा जनता को स्ट्रगल करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि हमें और आपको सफर करना होगा, हमें उठकर बैंकों तक जाना पड़ेगा। आपके पास जो 2000 के नोट हैं उन्हें जमा करवाना पड़ेगा या फिर एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। अब काला बाजारी रोकने के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। और ये जो काला बाजारी रोकने का बीड़ा हमने एक आदमी को दिया था, एक पार्टी को दिया था, एक सरकार को दिया था, उसमें अब हमें भी उनका साथ देना होगा, क्योंकि वो काला धन वापिस ले आए, इसीलिए तो हमने उन्हें वोट दिया था। लेकिन अब वो सारे नियम हमारे ऊपर भी लागू हो गए हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि काला धन मिटेगा, पर काला धन मिटाने के लिए आपको हमारा सहयोग देना होगा। तो अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि देश के लिए अगर काम करना है तो हमें कतारों में लगना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर इनकन्वीनियंस जनता को जरूर होगी, लेकिन अब जनता को समझदारी दिखाते हुए सरकार का साथ भी देना होगा। आइए अब आपको समझाते हैं कि ये नोटबंदी 2.0 आखिर है किस बला का नाम। नोटबंदी हो रही है, लेकिन 4 महीने बाद हो रही है। आपके पास अभी काफी समय है, आप आसानी से अपने नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार अचानक से 2000 के नोट बंद क्यों करने लगी है। दोस्तों, अगले साल इलेक्शन है। कर्नाटका में क्या हुआ हम सबको मालूम है। कौन सी पार्टी आई, कौन सी चली गई या कौन सी आने वाली थी वो नहीं आ पाई। अब लोग कयास लगा रहे हैं, खासकर विपक्षी पार्टी वाले ये कयास लगा रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि पैसा चले, यानी कि लोगों से पैसे के बदले वोट खरीदा जाए। और ऑफ कोर्स ये गलत भी है, इसीलिए सरकार ने ये काम करवाया है। इसमें कितनी रियलिटी है ये हम नहीं कह सकते, पर जो टाइमिंग है ये तो एकदम से 2023 वाली ही है। अगले साल चुनाव थे। अब ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत, लेकिन हाँ, अभी प्रेजेंट तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रोसेस जो है क्लीनिंग का ही प्रोसेस है। अब यहाँ ये बात समझने की है कि सारे काम सरकार इसलिए कर रही है ताकि टैक्स ज्यादा आए देश के पास, यानी काला धन खत्म हो जाए और सरकार को टैक्स मिलना शुरू हो जाए। तो टैक्स ज्यादा मिलेगा तो उसके साथ ही आम जनता की सुविधाएं भी बढ़ेंगी, क्योंकि टैक्स का पैसा सरकार आफ्टर ऑल घुमा फिरा कर देश की तरक्की में ही लगाती है। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है ये नोटबंदी 2 गलत है या सही? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो
तो एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।